नमस्कार। आज हम मीराबाई के विषय में पढ़ेंगे, जो भक्ति काल की एक सुप्रसिद्ध कवियत्री हुई हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। कुड़की नामक ग्राम उस समय मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। प्रमुख रचनाएं हैं मीराबाई की मीरा पदावली और नरसी जीरो मायरो। मीराबाई की मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हुई थी। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से प्राप्त होती है, लेकिन निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव प्राप्त होता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसीलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती थी। अब आगे हम थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही है, कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना भी की है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, शत्रु न मित्र। यहाँ पर हम एक पद्य पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद्य में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। अब हम पद्य देखते हैं। मीरा जी का सुप्रसिद्ध पद्य है, आपने सुना ही होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी देई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुअन